देखिए, इससे पहले जो सल्तनत काल हम लोग पढ़े थे, जो खिलजी वंश पढ़े थे, खिलजी वंश के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी के बाद आपने क्या पढ़ा? तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक थे वो बहुत कमजोर सिद्ध हुए। कमजोर सिद्ध होने के कारण, ध्यान समझो, कमजोर सिद्ध होने के कारण सल्तनत विघटन के कगार पर आ गया। विघटन मतलब जब कमजोर होंगे तो बाहरी आक्रमण होना शुरू हो जाएगा। जब बाहरी आक्रमण होगा ऑटोमेटिक क्या होगा, जो घरेलू शासक है वो कमजोर पड़ जाएंगे। कमजोर होने के कारण ही बाहरी शासक बाहरियों का आक्रमण होता है। तो सल्तनत का विघटन ये चैप्टर है। सल्तनत किस विघटन मतलब टूटना, किस प्रकार से सल्तनत विघटित हुआ। देखो, परिचय की बात मैं कर रहा, सबसे पहले परिचय। जो फिरोज तुगलक थे, फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक जो है एसपी थे। फिरोज शाह तुगलक याद है ना? कल मैंने आपको बताया था, जो बहुत सारा संस्थान बनाए थे, विधवाओं के लिए रहने के लिए घर बनाए थे, लड़कियों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था किए थे, लड़कियों की शादी विवाह की व्यवस्था किए थे, सरायों की व्यवस्था किए थे, तालाब की व्यवस्था किए थे, सारी व्यवस्था उन्होंने किया था। काफी अच्छा उन्होंने काम किया था। आज जो ये नहर प्रणाली है उनका ही देन है कि मतलब आज जो नहर गांव गांव में जो दौड़ रही है, ठीक है। ये जो नहर नहीं है, ये बाढ़ सागर नहर नहीं है जंगलों में, उस समय उन्होंने सतलज नहर ये सब उस समय निर्माण करवाए थे। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी बहुत कमजोर सिद्ध हुए। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारियों कमजोर होने के कारण कुछ बाहरियों का आक्रमण शुरू हुआ, जिसमें एक व्यक्ति था, उसका नाम था तैमूर। तैमूर नाम था। 1398 में उसका आक्रमण भारत पर हुआ। तैमूर लंग उसका नाम था। तैमूर लंग, ये तैमूर लंग, ये भारत पर आक्रमण किया। उसका मेन उद्देश्य क्या था? आक्रमण क्यों किया था? उसका उद्देश्य था केवल भारत से धन लूटना। वो धन लूट करके धन लूट कर समरकंद वापस जाना चाहता था। वो आया, धन लूटा और समरकंद चला गया। जब वो धन लूट लिया, इसके बाद क्या किया? एक व्यक्ति था, उसका नाम था खिज्र खान। खिज्र खान, ये खिज्र खान है, खिज्र खान। उसको यहाँ पर नियुक्त करके चला गया। लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर में गवर्नर नियुक्त कर दिया। खिज्र खान बाद में क्या किया? सैयद वंश की नींव डाली। खिज्र खान ने सैयद वंश, एक वंश है सैयद वंश, सभी आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया सारा चीज। अब देखो एक्चुअली क्या हुआ, मतलब तैमूर लंग का आक्रमण क्यों हुआ? क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी थे वो काफी कमजोर थे और अपना ज्यादा से ज्यादा समय मनोविरोध और पारस्परिक संघर्ष में लगा दिए। मनोविरोध का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे बड़े घर लड़के क्या होते हैं? बड़े घर लड़के बिगड़ेल हो जाते हैं, सब नहीं, कुछ लोग। तो उसमें क्या होता है? कुछ मदिरा पान, ठीक, मतलब शराब वराब पीने लगते हैं, गांजा दारू पीने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? वो घर का विनाश हो जाता है। बोलो, होता है नहीं होता है? तो यही ये लोग किए, मनोविरोध मतलब वही सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसके कारण बाहरी का आक्रमण, तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में। जब 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ तो जो दिल्ली का बचा खुचा वैभव था वो खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ? वह व्यक्ति देखो 1398 में जब आक्रमण किया, पूरा धन लूट करके लेके चला गया, जो भी था, ठीक है, समरकंद चला गया। और एक व्यक्ति था, उसका नाम था खिज्र खान। मैंने आपको बताया खिज्र खान को यहाँ लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर, ये 3 चीज मैंने बताया, वहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया। अब देखो, अब ये क्या करेंगे? जब यहाँ के गवर्नर को नियुक्त कर दिया, ये करेंगे क्या? समस्या ये व्यक्ति जब अपन मतलब उनका, जैसे हम किसी को यहाँ पर नियुक्त करके जाए तो हमारी बात मानेगा नहीं मानेगा? जैसे हम कहेंगे वैसे ही करेगा ना। तो जो खिज्र खान था, खिज्र खान हमेशा जिंदगी भर तैमूर लंग की बात को मानता था, ठीक है। देखो, अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद था, यही खिज्र खान जो है, खिज्र खान, ये खिज्र खान सैयद वंश की नींव डाला। सैयद वंश, खिज्र खान को कौन नियुक्त किया था? तैमूर लंग।
ठीक है, गवर्नर नियुक्त किया था। लेकिन हुआ क्या, जब एक्चुअली जब ये देखा दिल्ली के शासक बड़ा कमजोर दिखाई दे रहे हैं, जब दिल्ली के शासक कमजोर दिखाई दिए, इसके मन में आया अब ये समय आ गया है कि हम दिल्ली के शासकों को अपदस्थ करके अपना शासन करें। ये अपना शासन वहां पर करने का प्रयास किया। जैसे देखो दिल्ली है, यहाँ जो शासक है बड़ा कमजोर सिद्ध होने लगे, दाल और रोटी की मस्त खाने का, तो इसको लगा कि अभी यही समय इनको तोड़ ताड़ कर, फिर इनको क्या किया, दिल्ली से हटा दिया और वहां पर अपना वंश चलाया जिसको कहते हैं सैयद वंश। लेकिन बहुत कम समय तक, मतलब 1414 से 1451 तक ही रहा। 1414 से 1451 तक ये सैयद वंश रहा। देखिए अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, ये बात मैंने बताया, और सैयद वंश की नींव डाली। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। ये जो खिज्र खान है सुल्तान, इससे पहले सब सुल्तान बनते थे। जैसे देखो फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ये सब सुल्तान थे। और इससे पहले जो खिलजी वंश में थे, गुलाम वंश में थे, सब सुल्तान बनते थे। लेकिन ये सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया, ये जो खिज्र खान था। ये रैयत ए आला, ये है रैयत ए आला, इसकी उपाधि धारण किया था। रैयत ए आला, कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। ये कहा कि सुल्तान नहीं है, रैयत ए आला, ठीक है। लेकिन ये जीवन भर तैमूर का वफादार बना रहा और उसे अपना राजस्व समय समय पर भेजता रहा। जैसे देखो अभी मैं यहाँ पर जैसे मान लो कोई शासक नियुक्त करके चला जाऊं, और जो भी हमारे अंदर जो काम करेगा हमको समय समय पर पैसा भेजता रहेगा, पैसा भेजता रहेगा। क्यों पैसा भेज जानते हो? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो फिर से आक्रमण कर दे। जैसे तैमूर ने इनको बैठा के गया, जब पैसा नहीं भेजेंगे यहाँ से तो तैमूर फिर आक्रमण करेगा, इनको भी तोड़ ताड़ के रख देगा। इसलिए जीवन भर पैसा भेजते रहे इनको, आई बात समझ में नहीं, राजस्व भेजते रहे। लेकिन ये वंश बहुत समय तक नहीं चला, ये वंश बहुत जल्दी समाप्त हो गया। इनके बाद एक वंश आया, उसका नाम था लोधी वंश, ठीक है। इसी के स्थान पर लोधी वंश आया। लोधी वंश को देखिएगा क्या है, देखिए लोधी वंश, बैठे आ रहे हैं। लोधी वंश, लोधी वंश ये 1451 से 1526 तक रहा। 1451 से 1526 तक, ठीक है। ये लोधी वंश है। लोधी वंश में एक व्यक्ति, उसका नाम था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, ठीक है। देखिए दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो था लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, दिल्ली सल्तनत का अंतिम, यही अंतिम वंश है, अंतिम है, अंतिम वंश क्या है? लोधी वंश, ठीक। लोधी वंश देखिए 1451 में दिल्ली के अमीरों ने क्या किया। एक्चुअली देखो होता क्या है, घरों में जब घरे में झगड़ा शुरू होता है तो बाहरी उसका फायदा उठा लेता है। यही हाल दिल्ली में हुआ। जब लोग आपस में लड़ने लगे तो यहाँ के दिल्ली के अमीरों ने क्या किया, अमीर और सरदार जो थे वो सरहिंद मतलब बाहर से एक व्यक्ति को बुलाए जिसका नाम था बहलोल लोधी, कि आप आइए, इनको मारिए, पीटिए, कूटिए, लूटिए और शासन करेंगे, ठीक है। वो खुश हो गया, चलो इंडिया में चलेंगे। आया तो यहाँ पर शासन किया बहलोल। बात समझेंगे नहीं? क्योंकि यहाँ पर देखो दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार ये बहलोल लोधी को आमंत्रित किया दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने के लिए। ये व्यक्ति तुर्क नहीं था, अफगान था। इससे पहले जो थे सब तुर्क थे, ठीक है। ये अफगान था, इससे पहले तुर्किस्तान से थे। ध्यान समझो, इससे पहले वाले तुर्क थे और ये क्या था? अफगान था। अब बात समझो लगा, घरे में झगड़ा हुए तो कर फायदा बहरे वाले उठे, समझे कि नहीं? नहीं मिटाए, चलो ठीक है। ये देखो इंडिया है, ये दिल्ली है, ये घर है,
ये घरे में लोग रह रहे हैं, आपस में कुछ झगड़ा कर लिए, यही में से मिला कहा था, अब बहरे वाली बुलाई तो सब कुटवाई। ये बहरे कौन है? बहरे मतलब बहलोल, बहलोल लोधी। ठीक, ये बहलोल लोधी आया सरहिंद से, अफगान था ये, आया यहाँ पर कूट पीट के सबको रख दिया, सब जगह ठीक हुई है। तब बाद में समझे पछता लगे, अरे गलती हुई है, हमने अपने ऑप्शन समझ ले रहा हो, ठीक हुआ। जब घरे में झगड़ा घरे में समझ में ज्यादा अच्छा है ना, बाहर लोग आना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर घर के लोगों को बात नहीं समझ में आती है, बाहर लोग बात जल्दी समझ में आती है। आया जब बात गुस्सा से लतिया दिया, सब लोग समझ गए। ठीक, अब सब लोग समझ गए, अब क्या होगा? बहलोल लोधी जो है, लोधी वंश का निकला। बहलोल लोधी के बाद एक व्यक्ति आया, उसका नाम था सिकंदर लोधी। उसका नाम था निजाम शाह सिकंदर शाह। बोलो, सिकंदर लोधी के बाद आया इब्राहिम लोधी। पूरी बात समझो, मेरी बात समझो। हालचाल बताइए जल्दी का, इसको हटा दें। चलो यहां लिखता हूं, देखो ये है बहलोल, ये क्या मत करिएगा, ठीक है, काम गड़बड़ाई जाए। हाँ, तो बहलोल बकलोल हो जाएगा। ये बहलोल है, बहलोल लोधी। फिर इसके बाद सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। फिर इसके बाद एक व्यक्ति, उसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। देखो ध्यान समझो क्या हुआ। अब जैसे लोधी सुन करके ज्यादा एक्साइटेड हो गए, चलो मारते हैं हम लोग मारे। देखो खड़े हो जा रहे बच्चे। बहलोल लोधी जो है, बहलोल लोधी का सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी का इब्राहिम लोधी, ये शासक बना। इब्राहिम लोधी जब शासक बना, तो एक व्यक्ति था, उसका नाम था बाबर। बाबर, बाबर जब आया इंडिया, देखा कि अरे इतना पैसा इंडिया, इतना सोना चांदी है, ये आया जो व्यक्ति यहाँ से आया, इसको लगा तोड़ने। 1526 में, ध्यान समझो, 1526 में बाबर इसको बर्बर लतियाया, समझे? इतना लतियाया कि मर गया। अब फिर बाबर बन गया शासक। ये भी बाहर से आया है, ये भी बाहर से आए थे। ये लोग बाहर से आकर के यहाँ के लोग लतियाए, ये आएंगे इनको लतियाएंगे, अब ये बन जाएंगे शासक। अब इसकी कहानी बताएंगे थोड़ी देर के बाद, पहले इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है? बस थोड़ी देर रुकिए, इसको पहले बना लीजिए ऐसे ही, फिर देखो ध्यान समझो। अभी आप लोग लोधी वंश पढ़ा रहे थे, लोधी वंश में जो पहला शासक, उसका नाम है बहलोल लोधी। लोधी वंश से पहले क्या पढ़े आप लोग? सैयद लोधी। हाँ, अब लोधी है क्या है, चित्रवा देखो, सैयद लोधी वंश आ गया ना। देखो लोधी वंश से सबसे पहले आएंगे बहलोल लोधी, ठीक है को कब मत करिएगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वो है, उसका नाम है बहलोल लोधी, हो जाएगा बकलोल लोधी, इसलिए बहलोल लोधी रखिए, ठीक है? बहलोल लोधी जो का शासन किया है 1451 से 1489 तक, ठीक है? देखिए इसने क्या किया, सल्तनत में सबसे पहले सल्तनत को संगठित करने का कार्य किया। आएगा समझ नहीं, सल्तनत को संगठित करने का कार्य कौन किया? बहलोल लोधी। अब देखो ये व्यक्ति जो था बहलोल लोधी, ये हम लोग ऊपर आक्रमण किया था, जौनपुर हमारे ऊपर। हाँ, जौनपुर पर आक्रमण किया। जौनपुर उस समय शासन था सरकी वंश का, सरकियों को तहस नहस कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, बहुत टूटा था जौनपुर वालों को। फिर इसके बाद जो है यहाँ देखो, सरकी शासकों को पराजित कर दिया और उनको अपने अधीन कर लिया। फिर देखो क्या किया, इसने एक सिक्का चला था, चांदी का सिक्का, जिसको बहलोल, ये बहलोल सिक्का कहते हैं, बहलोल सिक्का, यही चला था। बहलोल लोधी मर गया, इसके बाद उसका पुत्र आया जिसका नाम था सिकंदर लोधी।
सिकंदर लोदी शासक बना। 1489 से 1517 तक ये शासन किए। ध्यान समझिए, 1489 से 1517 तक सिकंदर लोदी ने शासन किया। सिकंदर लोदी, देखिए मैंने बताया बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी निजाम खान सिकंदर शाह के नाम से शासक बना था। 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी इसने दिल्ली से आगरा, उस समय आगरा नाम नहीं था उसका, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर वाला लिख लिए होगे ना, इतने कहीं परेशान हो रहे तो ऊपर वाला ही मिटाएंगे। देखो ये दिल्ली है और नहीं आगरा है, आगरा उत्तर प्रदेश में आगरा है, ठीक है। दिल्ली थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है, यहाँ पर देखो ये दिल्ली है और यहाँ पर आगरा है। आगरा इस समय आगरा नहीं था वहां पर, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको समझ में आया कि यहाँ से शासन करना ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ चलते एक नया नगर बसाते हैं, एक नया शहर बसा दिया, तो जिसका नाम आगरा रख दिया, नया शहर बसाया, ठीक है। सिकंदर लोदी ने ही बसाया है, सिकंदर लोदी ने नया शहर आगरा, ठीक है, आगरा को बसाया, वो आगरा अपनी राजधानी बनाया। आई बात समझ में, आगरा को राजधानी बनाया। अब देखिए सिकंदर लोदी की जो रुचि थी साहित्य में सबसे ज्यादा थी। साहित्य मतलब लिखना पढ़ना, किताब पढ़ना लिखना, उस सब में ज्यादा था, ठीक है। तो देखिए अब इसने क्या काम किया, इसने कई ग्रंथ को फारसी में अनुवाद कराया। फारसी तो जैसे नहीं, कुछ बच्चे फारसी लिखते हैं, हमको समझ नहीं आता है क्या लिख रहे हैं, अरे चिरेटांग लिख देते हैं, वही फारसी हो गया। तो फारसी में अनुवाद कराया, जिनके लिए देखिए जिसमें से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। उस समय उसने फरहंगे सिकंदरी उसका नाम रखा। सिकंदर लोदी ने फरहंगे सिकंदरी नाम रखा, आयुर्वेदिक ग्रंथ था, दवाइयों का नाम था उसमें सब। अब देखिए यह स्वयं भी कुछ कविताएं लिखता था जिसका नाम था गुलरुखी। गुलरुखी नाम की कविताएं लिखता था ये सिकंदर लोदी। शासक भी था, लिखता भी था, पढ़ता भी था। अब तो सब 2 दिन बिया लगे पढ़े नहीं, ये बेचारा शासक भी था, लिखता भी था, पढ़ता भी था, फुल काम करता था, समझे। देखो यहाँ पर कहीं कहीं मिली है, गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। उसने राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए देखिए मूल्य का नियंत्रण किया। पहली बार मूल्य ऊपर लिख लिया सब, ऊपर लिखे नहीं है, ये वाला ये लिखे नहीं वाला लिखे हो। तो देखो समझो, इसको मिटाता हूं। इसने एक चीज चलाया था, जैसे भूमि की पैमाइश करवाता है, क्या कहते बात मत करो ने, भूमि की पैमाइश करवाया। ये देखो ये पूरा जमीन है, इसकी पैमाइश करवाया, नपवाया। नपवाने के लिए एक यंत्र चला जिसका नाम था गज। गज जानते हो ना, अरे 1 गज 2 गज नहीं होता है, यही चलाया है, जिसको गज ए सिकंदरी कहा जाता है। गज ए सिकंदरी यही है, गज ए सिकंदरी 30 इंच का होता था। आएगा समझ में नहीं, 30 इंच। 1 फीट में कई इंच, 12 इंच। 1 फीट 12 इंच होता है ना, तो 12 दूना 24, 24 है 30, तो लगभग 2.5 फीट का होता था वो। ये 1 गज होता था 2.5 फीट का, ठीक है। यही चलाया था, 30 इंच का है, ठीक है। चलाया था ये सिकंदर लोदी की चलाया था। भूमि की पैमाइश करवाया जिससे ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ हो सके। आए बात समझ में। फिर इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। फिर इसका पुत्र इब्राहिम लोदी आया, उसका शासन शुरू हुआ। ये यहाँ ये बात ये तुम लोग लिखिए हो, इसको लिखिए हो, देखो नीचे का नहीं मिटाएंगे, चिंता मत करो, बस इतने मिटाएंगे। देखिए इसका पुत्र है इब्राहिम लोदी। अब शासक बना इब्राहिम लोदी। पहले बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, अब इब्राहिम लोदी। बात समझे। इब्राहिम लोदी जो है 1517 से 1526 में शासक बना। 1517 से इब्राहिम लोदी, 1517 से 1526
ठीक है, इस भी तरीके से शासन, ये बेचारा इसकी नसीब ही खराब है। जब ये शासक बना, इसके जो पूर्वज थे बड़े ताकतवर हो चुके थे और ये भी ताकतवर था। जब शासक ताकतवर होगा तो अमीरों को ये बात पसंद नहीं आएगी। जो अमीर सुल्तान है, अमीर सरदार है, उनको ये बात पसंद नहीं आई। जब पसंद नहीं आई तो अमीर जो थे षड्यंत्र करना शुरू कर दिए। देखिए ये अमीर है, ये अमीर सरदार है, ये लोग सोचते थे कि सुल्तान हमारे अधीन काम करे, जैसे हम कहे वैसे काम करे। लेकिन सुल्तान मनमानी काम करता था, अपने मन काम करता था, जो सही होता था वही करता था। तुम्हारी बात क्यों माने, सुल्तान हम हैं, समझे कि नहीं? तो ये लोग बात अच्छा नहीं लगा, ये लोग षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए। आए सुने नहीं? और षड्यंत्र करके एक व्यक्ति था, उसका नाम था बाबर। बाबर को बुला लिए बाहर से, समझे कि नहीं? अफगान सरदार थे, अफगान शासक थे, उसको बुला लिया और फिर वही तांडव शुरू हुआ जो पहले हुआ, जो तैमूर लंग आकर के मारा पीटा कूटा था, यही काम बाबर भी करेगा। देखो यहाँ पर देखो, ये अफगान सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ, इसको मैंने बताया था आपको, क्योंकि अफगान सरदार सुल्तान की शक्ति से अप्रसन्न थे। समझे कि नहीं? मैंने क्या कहा, सुल्तान शक्तिशाली हो गया था और ये लोग क्या किए, अब उनसे दुखी रहने लगे कि मेरी बात मानता नहीं है, अपने मन का काम करता है। तो अब वो लोग क्या किए, षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिए। षड्यंत्र करके एक व्यक्ति था, उसका नाम था ये बाबर। बाबर आया था काबुल से, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, काबुल से उसको बुलाया गया था। और इब्राहिम लोदी को, एक जगह है उसका नाम है पानीपत, पानीपत 1526 ईस्वी में पानीपत का लड़ाई हुआ। ठीक है, देखो हुआ क्या पानीपत में 1526 में, उसने जब आक्रमण किया इब्राहिम लोदी को, ये है पानीपत का मैदान, इधर से आ रहा है इब्राहिम को बाबर, और यहाँ है कौन, इब्राहिम लोदी, इनको पता ही नहीं है। और इधर से टिक 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 करके आ गया, कूटना शुरू, मारना पीटना कूटना शुरू, अंत में इब्राहिम लोदी को ठोक दिया। इब्राहिम लोदी मारे गए। अब क्या होगा, सल्तनत खत्म। अरे मर गया, क्या हुआ, सल्तनत खत्म हो जाएगा। अब शासन होगा बाबर का। बाबर का शासन पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर समझिए क्यों विघटित हुआ, सल्तनत का विघटन क्यों हुआ वो समझो। देखो सल्तनत के विघटन के कारण क्या था, सबसे बड़ी बात यह है उसमें उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं था। देखो कैसे, उत्तराधिकारी मतलब जानते हो क्या होता है उत्तराधिकारी? उत्तराधिकारी का मतलब होता है जैसे मेरे पिताजी, मैं, मेरा पुत्र इस प्रकार से चले, उसको उत्तराधिकारी का नियम कहते हैं। ऐसा कोई नियम ही नहीं था, ऐसा कोई नियम ही नहीं था। उत्तराधिकारी जैसे मान लो ये हो गए बहलोल लोदी, अब बहलोल लोदी नीचे हो गए सिकंदर लोदी, ठीक, सिकंदर लोदी नीचे हो गए इब्राहिम लोदी, ठीक, इब्राहिम लोदी के पास पहुंच गए। कोई नियम नहीं कौन शासक बनेगा, जिसके कारण जैसे ही राजा मरता था ना, कुल आपस में लड़ने लगते थे। उस दिन नहीं दिखा तुम लोग रजिया किस प्रकार से बेचारी शासिका बनी थी, जैसे वो मर गया उसका बाप इल्तुतमिश, कुल लड़ने लगे आपस में, हम शासक बनो हम शासक बनो, समझे? उसी में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और रजिया बन गई शासिका। जब रजिया शासिका बन गई तो जो उसमें उलेमा थे उनको अच्छा नहीं लगा, उलेमा मतलब जो धर्मगुरु थे उनको अच्छा नहीं लगा। जब उनको अच्छा नहीं लगा, रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र कर दिए, रजिया को फिर अबदस्त कर दिया, सत्ता से हटा दिया, रजिया को मार दिया, हत्या कर दी उसकी, समझे कि नहीं? अल्तुनिया रजिया दोनों ठोक दिए, बेचारे मर गए दोनों। तो ऐसे ही होता था, मतलब कोई नियम ही नहीं था। फिर इसके बाद जो भी शासक आए बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हुए, आपस में लड़ झगड़ मर जाते थे। वही चीज था, यहाँ पर आपस में लड़ झगड़ के मर जाते थे। तो उत्तराधिकारी के नियम का अभाव था, पहली बात। सल्तनत के नियम का, सल्तनत क्यों विघटित हुआ उसका कारण बता रहा हूं। दूसरी बात यह है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, देखो ये है इंडिया, ठीक, और यहाँ पर दिल्ली में बैठे थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नाम सुने हो? खूब पढ़ाया अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी और किसको मारे थे? अपने ससुर जी को, चाचा को।
दोनों व्यक्ति एक ही थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक या बेटी, ये दोनों लोग अपना शासन जो है एकदम साउथ इंडिया तक फैला दिए, यहाँ तक फैला दिए सब। यहाँ तक था, सही था, अपन देख लेते थे, लेकिन जब यहाँ तक हो गए कैसे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाते थे, जिसके कारण यहाँ पर विद्रोह होना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा विद्रोह हो गया और सल्तनत विकसित होना शुरू हो गया। आपको याद है बहमनी राज्य, बहमनी हसन गंगू ने स्थापना किया था बहमनी राज्य का। ये सब क्षेत्र स्वतंत्र हो, बंगाल में झगड़ा होना शुरू हो गया, यहाँ बंगाल है, यहाँ झगड़ा होना शुरू हो गया, बंगाल स्वतंत्र हो गया उस समय, समझे कि नहीं? जिसके कारण क्या हुआ, सल्तनत विघटित हो गया। तीसरा कारण है तैमूर लंग का आक्रमण। तैमूर लंग ने 1398 में जब आक्रमण किया इंडिया पर, आक्रमण करने के बाद भारत को छिन्न भिन्न कर दिया, एकदम बड़ा बुरी तरह से एकदम लूट लिया पूरा भारत को। तो सब मन में होते आज यही तो बताई तुमने नहीं पेड़ों कैसे बांध के मारू कहीं, अरे यही कैसे बांध बुखार पानी, समझे? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, भारत को पूरा छिन्न पूरा लूट लिया भारत को। इस तरह सल्तनत पूरा विघटित हो गया, समझे कि नहीं? अब सल्तनत के स्थान पर आएगा, जानते हो क्या आएगा? अब बाबर आ गया, तो बाबर जो था मंगोल था, अब आएगा मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश पढ़ाऊंगा थोड़ी देर के बाद, पहले इसको देख लीजिए। गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। इसको मैंने सारी चीज बता दिया, कुल पढ़ाया हूँ। गुलाम वंश 1206 से किसको, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, याद है ना? गुलाम वंश 1206 से 1290 तक था। गुलाम वंश में जैसे ही बलबन की मृत्यु हुई, गुलाम वंश खत्म हो गया। ठीक है, खिलजी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो भी शासक आए, उसका लड़का था एक मुबारक शाह खिलजी, बहुत बेकार था, नंगे दौड़ता था वो, ठीक, दरबार नंगे दौड़ने लगता था, कहो कहो मेहरारू साड़ी पहन के आ जाए, समझे? तो ऐसे शासक बनेंगे क्या होगा बताओ? विनाशी होगा ना। इस तरह खिलजी वंश खत्म हो गया। तुगलक वंश ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक व्यक्ति आया इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक। वो बेचारा ऐसा शासक था कि खूब नियम कानून बनाया, एक को नहीं चला, सिक्का बनाया, सिक्का नहीं चला, कर बढ़ाया, कर नहीं, उस समय अकाल पड़ गया। तो इस तरह से तुगलक वंश समाप्त हो गया। इसका एक लड़का था फिरोज शाह तुगलक, बहुत अच्छा काम किया। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही बेकार काम किया, लेकिन उसका लड़का फिरोज शाह तुगलक बहुत जबरदस्त काम किया, समझे कि नहीं? जिसके कारण तुगलक वंश बड़ा ठीक ठाक चला। उसके मृत्यु के बाद तुगलक वंश समाप्त हो गया। फिर इसके बाद सैयद वंश, खिज्र खान आए। जो तैमूर लंग आया, खिज्र खान को स्थापित करके गया, और खिज्र खान सैयद वंश की नींव डाला, परंतु खिज्र खान बहुत जल्द ही खत्म हो गया और सैयद वंश समाप्त हो गया। अब उसके स्थान पर आ गया लोधी वंश। लोधी वंश में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। जैसे इब्राहिम लोधी मर गया, ये पूरा छिन्न भिन्न हो गया शासन सत्ता। बाबर ने बड़ा बुरी तरह से लूटा था, उसको बहुत बुरी तरह पराजित किया था। अब इस तरह से पूरा सल्तनत समाप्त हो गया। आई बात समझ में नहीं? अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए।